बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.4 मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। अब पार्ट 1 में वो आपको देता है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो बेटा ये a - b का स्क्वायर बनता है। आपने सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। a स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया, -2 a की जगह 8 आ गया और b की जगह क्या आ गया 3 आयोटा। फार्मूला कौन सा लगाया हमने, a - b का स्क्वायर ओपन किया है। देन 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और साथ क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। 2 8 are 16, 16 3 are 48, तो ये आ गया आपके पास -48 आयोटा। नेक्स्ट आपने क्या किया 64 + 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी -1। यहां बेशक आप लिख दें बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, -48 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास 64 और -9 बन जाएगा, 64 - 9 -48 आयोटा। 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55 - 48 आयोटा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये a + b आयोटा की फॉर्म में आपके पास आ गया। a + b आयोटा की फॉर्म में जब ये आपके पास आ गया तो इसका जो रियल पार्ट है वो आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट आ गया आपके पास 55 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपने सेपरेट करना था। इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास -48। तो ये दो वैल्यूज। यहां पर अच्छी चीज ये है कि आप इसको लेट कर लिया करें z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z को आप ओपन करते चले जाएंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो आप रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को मेंशन कर देंगे। सेकेंड पार्ट में वो आपको कहता है 5 + 3 आयोटा रेज़ टू पावर -1। अब पहले तो इस -1 से डील करते हैं। -1 से डील करने के लिए आपने इस फ्रैक्शन को उलट दिया, 5 + 3 आयोटा होल पावर पॉजिटिव हो गई आपकी। अब जब पॉजिटिव पावर हो गई तो आपने देखा कि आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, रैशनलाइज करना पड़ेगा। आप इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे। तो 1/5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 आयोटा और डिवाइड भी कर देंगे आप 5 - 3 आयोटा से। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 - 3 आयोटा आ गया। नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a + b, a - b, तो आप इसकी आइडेंटिटी बना देंगे a² - b का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में आप इसे ओपन करेंगे आइडेंटिटी को, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा 25 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट पोर्शन में इसे शिफ्ट कर लेते हैं कंप्लीट करने के लिए। आपने क्या किया 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 9 हो गया आपके पास। अब 25 + 9 आपके पास होता है 34, तो 34 को आप 5 के नीचे भी मेंशन कर दें और 3/34 आयोटा आ जाएगा आपके पास। इसको कंपेयर करें a + b आयोटा से, a + b आयोटा, तो रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आपके पास आ गया 5/34 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया -3/34। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं पार्ट नंबर 2 के। नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपके पास है थर्ड पार्ट में z = 4 - 5 आयोटा रेज़ टू पावर -1। तो इसकी भी पावर -1 को सॉल्व करने के लिए आप इसे ले आएंगे 4 - 5 आयोटा रेज़ टू पावर 1। आपने क्या किया है फ्रैक्शन को उलट दिया है, फ्रैक्शन को उलट दिया है।
अब यहां से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 आयोटा, बिल्कुल सेम पार्ट पिछले वाले पार्ट की तरह, और 4 + 5 आयोटा से ही आप क्या करेंगे, डिवाइड। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, चूंकि वहां 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a - b, a + b, तो आपने क्या किया, a² - b² आ गया आपके पास। यह आपके पास बन गया 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास। 4 + 5 आयोटा 16 - 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करें -1। ये याद रख लें आप कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। इस पूरी चैप्टर में इस वैल्यू को हम साथ लेके चले हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। अब 16 + 25 बनता है 41। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको शिफ्ट करते हैं ताकि कंप्लीट करें क्वेश्चन को। 4 + 5 आयोटा में 41 को 4 से भी डिवाइड कर दें और 5 आयोटा से भी डिवाइड कर दें 41 को। कंपेयर करें किससे, a + b आयोटा से, a + b आयोटा से। तो आपके पास रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, 4/41, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास क्या आ जाएगा, 5/41। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं पार्ट नंबर 3 के। इसी तरीके से आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में z की वैल्यू उसने आपको दी है 4 - 3 आयोटा रेज टू पावर -2। अब -2 को सीधा करने के लिए हम इसे नीचे ले आए, 4 - 3 आयोटा रेज टू पावर 2, तो पावर आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव। अब पावर पॉजिटिव हो गई, लेकिन ये आइडेंटिटी ओपन हो रही है a - b का स्क्वायर। तो पहले तो आप इसको सीधा करेंगे, a² 4 का स्क्वायर प्लस b² 3 आयोटा का स्क्वायर और -2, a की जगह 4 और b की जगह आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। तो लिहाजा ये आपके पास बन गया 1/16 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 4 8 8 3 24 आयोटा। सिंप्लीफाई करें, 16 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप फिल कर देंगे वैल्यू उसकी -1 -24 आयोटा। अब ये 16 - 9 हो गया और 16 - 9 आपके पास क्या आएगा, 7। तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1/7 - 24 आयोटा। अब आप इसके उस लेवल पे पहुंच गए हैं जब आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या किया, 1/7 - 24 आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 + 24 आयोटा आ गया चूंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a - b, a + b, तो आपने क्या किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का आप स्क्वायर लेंगे वो आएगा 576 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। वैल्यू को आपने रिप्लेस किया आयोटा स्क्वायर से -1 से, तो ये बन गया 7 + 24 आयोटा 49 माइनस 576 इंटू -1। तो अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 49 + 576 हो जाएगा। तो सम अप करें तो ये बन गया 49 + 576 आपके पास बनता है 625। तो 7 के साथ भी आप 625 को डिवाइड कर दें और प्लस के 24 के साथ भी 625 को डिवाइड कर दें। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास आ गया z की वैल्यू a + b आयोटा की फॉर्म में। इसका जो रियल पार्ट बनेगा वो आपके पास बना 7/625 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास बना वो क्या बना,
24/625। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूं, 24/625 ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो लिहाजा रियल पार्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास है बेटा 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। जी की वैल्यू दी हुई है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा रेज टू पावर -1। इस -1 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा आपके पास है रेज टू पावर -1। सीधा करेंगे 4 + 3 आयोटा को ऊपर ले जाएं और 3 + 2 आयोटा को नीचे ले आए, तो ये पॉजिटिव पावर आ जाएगी आपके पास। अब पावर आपके पास पॉजिटिव हो गई, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो लिहाजा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 3 + 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया 3 - 2 आयोटा, और 3 - 2 आयोटा से ही हमने क्या किया, डिवाइड किया, ये 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 भी मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से, और प्लस का 3 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से। नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a + b, a - b, जो के बराबर होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लिहाजा ये आ गया आपके पास 4 × 3 12 -4 × 2 = 8 आयोटा, 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस 3 × -2 माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आगे ले जाते हैं अगले पोर्शन में। सिमिलर टर्म्स -8 आयोटा और +9 आयोटा जब सॉल्व होंगी तो प्लस का 1 आयोटा बच जाएगा। तो लिहाजा आपके पास आ गया 12 प्लस आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू फिल कर दी -1, डिवाइडेड बाय नीचे है आपके पास 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू फिल कर दी आपने -1। अब नीचे आपके पास बन गया 9 + 4 -4 × -1 +4। ऊपर आपके पास बन गया 12 प्लस आयोटा +6। 12 + 6 क्या होता है, 18 प्लस आयोटा। नीचे आपके पास 9 + 4 13 बन रहा है, तो 18 के साथ भी डिवाइड कर दें और इधर 13 के साथ भी डिवाइड कर दें, आयोटा बाय 13। तो लिहाजा आपके पास रियल पार्ट क्या बन गया, 18/13, और इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास बन गया 1/13। अगर यहां पर 1 लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है आयोटा के साथ, अगर नहीं भी लिखे तो ये अंडरस्टूड बात है कि जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं है वो क्या है, 1 है कोफिशिएंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में आपके पास जो जी की वैल्यू दी है उसमें भी पावर नेगेटिव दी हुई है। 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। तो इसको सीधा करने के लिए आपने क्या किया, 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा, और पावर क्या कर ली, +2। अब जब +2 कर लिया आपने तो स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है नीचे भी, तो ऊपर a + b का स्क्वायर ओपन होगा, नीचे a - b का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर ओपन किया प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2 × आयोटा। इसी तरह नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a × b। लिहाजा ये बन गया 4 + आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, नीचे बन गया 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे -1, 4 - 1 प्लस 4 आयोटा, 4 - 1 -4 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। आप उस स्टेज पर आ गए जहां पर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो हम नेक्स्ट पोर्शन में इसको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा।
3 माइनस 4 आयोटा के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 4 आयोटा आया, और 3 प्लस 4 आयोटा से ही आपने क्या कर दिया, डिवाइड। ऊपर 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 आयोटा से, तो डुप्लीकेट हो गया। चाहे आप इसको आइडेंटिटी के तौर पे खोल लें a प्लस बी का स्क्वायर, या आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लें, 3 को भी मल्टीप्लाई कर लें 3 प्लस 4 आयोटा से, और प्लस 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लें 3 प्लस 4 आयोटा से। नीचे आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, जिसे आप शिफ्ट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में। तो लिहाजा 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 आयोटा, 4 3 जार 12 आयोटा, 4 4 जार 16 और आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास आ गया 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू आयोटा स्क्वायर की फिल करें, 9 प्लस 12 आयोटा और 12 आयोटा दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 इंटू माइनस 1। नीचे आ जाएगा 9 माइनस 16 इंटू माइनस 1। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 9 माइनस 16 माइनस का 7 बन जाएगा। आगे आपके पास है 24 आयोटा, जबकि नीचे आपके पास 9 प्लस 16 बन रहा है जो कि 25 है। माइनस 7 के नीचे भी 25 को डिवाइड कर दें और 24 के नीचे, ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई a प्लस बी आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो है आपके पास माइनस 7 ओवर 25, और जो इमेजिनरी पार्ट है आपका z का वो आ रहा है 24 ओवर 25। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4। इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप जब ऊपर का स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1 और b की जगह 2 आयोटा आ गया। इसी तरह नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1 और b की जगह आयोटा आ गया आपके पास। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने माइनस वैल्यू फिल कर दी 2 आयोटा। अब ये 1 और माइनस 1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो लिहाजा ये कैंसल आउट हो जाएंगे और नीचे आपके पास सिर्फ बच जाएगा 2 आयोटा। ऊपर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप माइनस 4 फिल करेंगे, माइनस 4 आयोटा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के स्टेप में कि 1 माइनस 4 बन रहा है, तो ये बन गया माइनस 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 2 आयोटा। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 2 आयोटा से ही, तो लिहाजा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा और डिवाइड बाय 2 आयोटा। नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। माइनस 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा से, माइनस का 4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा से, और नीचे सेम टर्म में स्क्वायर आ जाएगा 2 2 जार 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 आयोटा आ गया, माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8 आयोटा का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दें माइनस 1। ये याद रखनी है आपने पूरे चैप्टर के लिए, वैल्यू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1। तो ये आ गया माइनस 6 आयोटा माइनस 8 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4। तो लिहाजा माइनस 6 आयोटा प्लस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 4। इसकी आप फॉर्म सीधी कर लें a प्लस बी आयोटा के लिए, 8 के नीचे भी माइनस 4 को डिवाइड कर दें और माइनस 6 आयोटा के नीचे भी माइनस 4 को क्या कर दें, डिवाइड। जब आप इसकी कटिंग करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए तो 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 3 बाई 2 आयोटा। इसको कंपेयर करें आप a प्लस बी आयोटा से, तो रियल पार्ट आपका इसमें आ जाएगा माइनस 2 और इमेजिनरी पार्ट इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 बाय 2।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। अब नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, दो वेरिएबल है ओमेगा एंड जी, दोनों की वैल्यूज निकालनी है हमें। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए, बोर्ड में इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। अब आपके पास जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, या तो आप कोएफिशिएंट बराबर कर लें या फिर आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें और दूसरी में फिल आउट कर लें। हम भी यही करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में फिल आउट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है, अगर हम उसमें से वैल्यू निकालना चाहें फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तहम्मुल तसल्ली के साथ आपने इसको देखना है। तो 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा किसके बराबर रह जाएगा, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। तो 3z जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बनती है। इस वैल्यू को नोट कर लें क्योंकि इसी से हम एंड में ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। चूंकि हमें ये वैल्यू इक्वेशन 1 से मिली है तो हमने इसके अपोजिट इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को फिल करना है। तो हम कहेंगे पुट ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास थी 2 माइनस आयोटा इंटू z, इस इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस ओमेगा, तो ओमेगा की जगह आप ये वाली वैल्यू फिल करें, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो आपके पास नीचे आ गया 2 प्लस आयोटा, इसे खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड पर 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स, क्योंकि एलसीएम में यही वैल्यू आ रही है। देखें इसके नीचे 1 आ रहा है और इस वैल्यू के नीचे भी क्या आ रहा है 1, तो लिहाजा एलसीएम क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे आप 2 प्लस आयोटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब जब आप 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा से, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। यहां ये कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी जगह पे आपको क्या करनी पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू जी, माइनस यहां पे आपके पास आ गया 11 माइनस आयोटा माइनस 3z, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया आपके पास। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जहां जहां आपके पास आयोटा स्क्वायर है उसको कन्वर्ट कर दें -1 में, तो माइनस का 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा और -1 हो गया। इसी तरह यहां पे 4 माइनस इंटू -1 इंटू जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, ब्रैकेट खोल दी है, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो गए, तब्दील हो गए। अगले पोर्शन में शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन को ताकि वैल्यूज को नोट डाउन कर सकें और सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आ गया 4 प्लस 1 5 आ गया, तो 5z बन गया, वैल्यू क्या बन गई 5z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, यहां इज इक्वल टू नहीं लगाना आपने, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर में लगाना है, ये बाय मिस्टेक जो है वो हमारे से लगा, इज इक्वल टू -2 -1 -3 हो गया, प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का आयोटा रह गया आपके पास। अब यहां से 5z प्लस 3z किसके बराबर आ गए 8z, और बाकी तमाम वैल्यूज को, इसको और इसको आप कहां शिफ्ट कर देंगे
राइट साइड पे ताकि वैल्यूज कैलकुलेट हो सके। वहां से आयोटा यहां शिफ्ट हुआ, माइनस आयोटा हो गया, -11 शिफ्ट हुआ +11। आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो गए। 11 - 3 आपके पास क्या बच गया 8, और यहां पर क्या है 8z, तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/8। z का आंसर आ गया आपके पास 1। तो पहला काम हो गया, आपके पास दो वैल्यूज आपने निकालनी थी ओमेगा और z की, तो z की वैल्यू कैलकुलेट हो। नाउ ओमेगा किसके बराबर आएगा? ओमेगा की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी 11 - आयोटा -3z/2 + आयोटा। इसमें जहां पर भी z की वैल्यू आ रही है वहां क्या फिल कर देंगे 1। तो लिहाजा हमने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू 11 - आयोटा -3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 11 - आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। ये आपके पास बन गया 11 - 3 8 माइनस आयोटा ओवर 2 + आयोटा। अब इसमें यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ओमेगा की जो वैल्यू बनी है आपके पास 8 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा बनी है। तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो आप 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 - आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 8 × 2 - आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी मजीद आपको अगले पोर्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 8 × 2 = 16 -8 आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ओमेगा आपके पास आ गया 16 - 10 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 आपके पास बन गया 5। तो लिहाजा 16 - 1 15 होता है, 15 डिवाइड बाय 5 -10 डिवाइड बाय 5 आयोटा। 5 × 3 = 15, सिंप्लीफाई कर देंगे 5 × 2 = 10। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। तो इस तरीके से एक आपने z की वैल्यू कैलकुलेट की और दूसरी आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ओमेगा की वैल्यू। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी जो कि पार्ट नंबर 1 में उसने आपको निकालने के लिए कहा था। मैं शीट को इधर कर देता हूं ताकि अगर आपको पूरे का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने सॉल्व करनी है फॉर z एंड फॉर ओमेगा। तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में फिल करेंगे पिछले पार्ट की तरह। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 3 + आयोटा इंटू ओमेगा, इसको यहां रहने देते हैं। 9 - आयोटा 2z उधर जाके शिफ्ट होके क्या हो गया माइनस का 2z हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 9 - आयोटा -2z डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। इस वैल्यू को आपने नोट कर लेना है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू एंड पे हम इसी से निकालेंगे। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है। पुट ओमेगा इज इक्वल टू 9 - आयोटा -2z ओवर 3 + आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2 आप लिखेंगे। इक्वेशन 2 आपके पास है माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की जगह आ गया 9 - आयोटा -2z ओवर 3 + आयोटा इज इक्वल टू -1 + आयोटा। अब एलसीएम में आपके पास कौन सी टर्म आ रही है 3 + आयोटा, तो 3 + आयोटा से आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 + आयोटा ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या करेंगे 3 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा z से, माइनस 3 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा इंटू 9 - आयोटा -2z
ओवर 3 प्लस आयोटा से, और इसी तरीके से -1 प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस आयोटा से। ये थोड़ा लाइन से उधर चला गया, इसको नोट कर लें ताकि मिस्टेक ना करें। यहाँ ये 3 प्लस आयोटा जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। 3 को माइनस आयोटा जी से मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा जी बन गया, और आयोटा को माइनस आयोटा जी से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी बन गया। अब माइनस आयोटा को 9 से किया तो -9 आयोटा हो गया, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किया प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस आयोटा को -2 जी से किया तो +2 आयोटा जी बन गया। इसी तरीके से ये जो राइट साइड पे दो टर्म्स है, -1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो इनका प्रोडक्ट आएगा -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। जहां जहां आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा हो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, -1 में। तो हम अगली साइड पे इसको शिफ्ट करते हैं ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सके। -3 आयोटा इंटू जी, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू जी, -9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 आयोटा जी इज इक्वल टू, आपके पास जो नीचे टर्म बनी थी वो बनी थी -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या फिल कर दिया, -1। अब इसको तहम्मुल तसल्ली से हमने सॉल्व करना है। -3 आयोटा जी और प्लस का 2 आयोटा जी, ये आपके पास आ गया माइनस आयोटा जी। जो भी सिमिलर टर्म्स हो उसके कोफिशिएंट्स को आपने ऐड कर देना है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू जी प्लस जी आ गया आपके पास। इसी तरह -9 आयोटा है और माइनस का 1 बच गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी सॉल्व हो गई। राइट साइड पे आपके पास आ रहा है -3 -1, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का 4, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है जी की। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए जी वाले कोफिशिएंट्स को एक साइड रहने दें, बाकी सबको कहां ले जाएं, दूसरी साइड पे। माइनस आयोटा जी इंटू जी में से जी कॉमन लिया तो यहां पर आ गया 1 माइनस आयोटा, प्लस जी में से 1 आ जाएगा और माइनस आयोटा जी से माइनस आयोटा आ जाएगा। राइट साइड पे -4 प्लस 2 आयोटा है, इसको शिफ्ट किया +9 आयोटा इधर आ गया और प्लस का 1 आ गया शिफ्ट। 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा 11 आयोटा हो गया, -4 प्लस 1 -3 हो गया आपके पास। तो जी की वैल्यू नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब आपके पास एक और स्टेप आ गया, वो क्या कि आपको जी की मुकम्मल वैल्यू निकालने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा आपने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप में, और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी किया। एग्जाम में आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा ताकि आपका स्टेप मिस ना हो। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 1 के साथ 11 आयोटा -3 मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया, आयोटा के साथ हुआ तो 11 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा बन गया। ठीक है जी। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट हुई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 फिल किया, 11 आयोटा -3 आयोटा 8 आयोटा बन गया, -3 प्लस 11 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 आयोटा, -3 और माइनस का 11, माइनस का क्या बन जाएगा 14, और डिवाइड में क्या आ रहा है 1 प्लस 1 2, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड। तो जी की वैल्यू आपके पास बच जाएगी 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 4 आयोटा -7, 4 आयोटा -7। और अगर आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे सीधा कर दें -7 प्लस 4 आयोटा। तो एक आंसर आपका निकल आया जी की वैल्यू -7 प्लस 4 आयोटा। अब आपको निकालना है ओमेगा की वैल्यू। तो आपको मैं दिखाऊं कि ओमेगा हमने लिया था 9 माइनस आयोटा -2z ओवर 3 प्लस आयोटा। इसमें आपने ये जी की वैल्यू फिल करनी है तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ओमेगा किसके बराबर है,
9 माइनस आयोटा -2, जी की जगह आपने वैल्यू फिल की -7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास है 3 + आयोटा। इसको आपने ध्यान से सॉल्व करना है अब। अच्छा, इसके लिए आपके पास 9 माइनस आयोटा -2 इंटू -7 +14 हो गया, -2 इंटू 4 माइनस का 8 आयोटा हो गया, नीचे क्या है 3 + आयोटा। तो लिहाजा ये आ गया माइनस आयोटा और -8 आयोटा माइनस का 9 आयोटा बन जाएगा। 9 + 14 आपके पास बन जाएगा 23। ठीक है, 3 + आयोटा आपके पास कहां है, नीचे। अब आपको फिर से एक स्टेप परफॉर्म करना है, क्या कि 3 + आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 + आयोटा के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है, ताकि ओमेगा की वैल्यू कंप्लीट कैलकुलेट हो सके। तो लिहाजा नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आप मल्टीप्लाई करते जाएं 23 इंटू 3 69 आ गया आपके पास, माइनस का 23 आयोटा -9 3 27 आयोटा और +9 आयोटा का स्क्वायर। अब जहां जहां आपके पास आयोटा स्क्वायर आए आपने उसे कन्वर्ट कर देना है -1 में। तो लिहाजा 69 -23 और -27, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 आयोटा +9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। तो ये आ गया आपके पास 69 -9 60 -50 आयोटा, 9 + 1 नीचे क्या बन रहा है 10, तो 10 से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड। 10 से कटिंग होगी, 10 6 60, 10 5 50, तो ये बच जाएगा 6 -5 आयोटा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट कि जी की वैल्यू आपके पास आई है -7 + 4 आयोटा और ओमेगा की वैल्यू आपके पास आई है 6 -5 आयोटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट्स बेसिकली थोड़े लेंथी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 की। z - 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2z + 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। आपने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव z की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 3 आयोटा + 4 ओमेगा। इस वैल्यू को आपने फिल आउट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा + 4 ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो लिहाजा आपके पास इक्वेशन 2 है 2 इंटू जी, तो जी की जगह आप फिल कर देंगे 3 आयोटा + 4 ओमेगा, आगे आपके पास है 3 ओमेगा 11 - 5 आयोटा। अब इसमें डिनोमिनेटर चूंकि नहीं आ रहा तो ये पिछले पार्ट से इजी पार्ट है, ये इजीली हो जाएगा। 2 3 6 आयोटा, 2 4 8 ओमेगा + 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू। तो ओमेगा वाले पार्ट को आप एक साइड पे इकट्ठा कर दें, 8 ओमेगा + 3 ओमेगा 11 ओमेगा हो गया, 11 - 5 आयोटा और वहां से -6 आयोटा आ गया। तो ये बन गया 11 - 11 आयोटा। खालिस ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए इस 11 को दूसरी साइड पे क्या करें, डिवाइड कर दें। चाहे इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दें, चाहे इकट्ठा डिवाइड कर दें। तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट, तो ये आ जाएगा 1 - ओमेगा, 1 - आयोटा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 - आयोटा। तो पहला स्टेप आपका परफॉर्म हो गया, एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाल ली है। इस वेरिएबल की वैल्यू की मदद से आप z की वैल्यू निकालेंगे। नाउ z आपने क्या लिया था, z था आपके पास 3 आयोटा + 4 ओमेगा। तो लिहाजा z किसके बराबर आ गया, 3 आयोटा + 4 इंटू 1 - आयोटा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा, 4 इंटू 1 4 माइनस का 4 आयोटा। तो z की वैल्यू फाइनल आ गई 4 - 4 + 3 - आयोटा।
तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी आपने वैल्यू इस साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैलकुलेट करके देनी है, ओमेगा की और जी की। तो ये पार्ट नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये भी बिल्कुल सिंपल सा पार्ट नजर आ रहा है। अब इक्वेशन 1 से आप वैल्यू निकालें। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, किसी एक की वैल्यू निकाल लें, ओमेगा की या जी की। चले पहले हम जी की निकाल लेते हैं। जी इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस ओमेगा। इस वैल्यू को आपने फिल आउट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है आपके पास 2 इंटू जी, तो जी की जगह आ गया 3 आयोटा माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2। तो लिहाजा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 जार 6 आयोटा माइनस का 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2। आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ओमेगा की, तो 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्या बच गया, ओमेगा। और इस आयोटा वाले पार्ट को आप कहां ले जाए, राइट साइड पे। तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई फर्स्ट वेरिएबल की, ओमेगा की। अब जो नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल था वो क्या था, जी। तो आपने जी में क्या वैल्यू ली थी, जी बराबर था 3 आयोटा माइनस ओमेगा। तो जहां पर ये ओमेगा की वैल्यू है वहां आप फिल आउट कर दें 2 माइनस 6 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो लिहाजा ये आ गया 9 आयोटा माइनस 2। इसको सीधा करके लिख दें -2 प्लस 9 आयोटा, ताकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आपके जहन में रहे। तो ये पार्ट नंबर 4 था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। ओमेगा और जी के लिए आपने इसे सॉल्व करना है। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू निकालनी है। अब ओमेगा और जी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 से हम पहले एक वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो लिहाजा 3 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा किसके बराबर रह गया, 1 माइनस 2z के। 2z कहां शिफ्ट हो गया, राइट साइड पे। इधर प्लस का 2z था, उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। इस वैल्यू को नोट कर लें, क्योंकि इस वैल्यू से हम एंड में ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू को आपने फिल आउट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की जगह आ गया 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2। अब क्या गड़बड़ है, अब यह है कि जी एलसीएम में आपके पास 3 प्लस आयोटा आ रहा है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस जी के साथ, 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा के साथ, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा। तो लिहाजा ये तो जाएगा कट, इसके नीचे तो मौजूद था। माइनस जी के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3z आ गया। माइनस जी आयोटा के साथ हुआ तो माइनस आयोटा जी आ गया। आगे आपके पास है माइनस 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 माइनस 2z से। 1 इंटू 1 1 माइनस का 2z माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और प्लस का 2z आयोटा आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 2 आयोटा।
अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -3z माइनस आयोटा z -1 प्लस 2z ओपन हुआ प्लस आयोटा और माइनस का 2z आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा। आपने वेरिएबल पे जहन दौड़ाना है z पे, z की वैल्यूज को इकट्ठा करना शुरू करना है ताकि हम z कैलकुलेट कर सकें अपना। अब यहां पर आपके पास -3z है और प्लस का 2z है, तो ये हो गया आपके पास -z माइनस आयोटा z और -2z आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा z। ठीक है, -1 प्लस आयोटा जो है इसको आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, 6 प्लस 2 आयोटा +1 और माइनस का आयोटा। क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं ताकि इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। तो आपके पास आ जाएगा बेटे -z -3 आयोटा z बराबर है 6 + 1 7 प्लस आयोटा। z को आप यहां कॉमन लें तो यहां रह जाएगा -1 -3 आयोटा 7 प्लस आयोटा। z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 -3 आयोटा। तो आप उस स्टेप पर पहुंच गए जहां पर आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है। तो क्या वैल्यू इसकी कॉन्जुगेट बनेगी? -1 -3 आयोटा की -1 + 3 आयोटा। तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 + 3 आयोटा से और -1 + 3 आयोटा से। आपने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी a - b × a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × -1 -7, 7 × 3 21 आयोटा प्लस आयोटा × -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा × 3 आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -7 प्लस 21 -1 प्लस का 20 आयोटा प्लस 3 × आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। नीचे -1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 और साथ आ गया आपके पास आयोटा का स्क्वायर। तो लिहाजा ये बन गया आपके पास -7 और -3 -10 प्लस 20 आयोटा। नीचे आपके पास जब आप रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर को -1 से तो 1 + 9 10 बन जाएगा। उस 10 को आप इधर भी डिवाइड करें और इस 20 के साथ भी डिवाइड करें, तो ये आ गया -1 + 2 आयोटा। 10 × 1 = 10 कटिंग हो जाएगी और 10 × 2 = 20 कटिंग हो जाएगी। तो एक वेरिएबल आपका सॉल्व हो गया और आपके पास z की वैल्यू कैलकुलेट आ गई, क्या आई? -1 + 2 आयोटा। अब सवाल के स्टार्ट में जहां हमने वैल्यू ली थी ओमेगा की 1 - 2z / 3 प्लस आयोटा, इसमें आप z की वैल्यू को फिल करेंगे तो आपका ओमेगा कैलकुलेट होगा। तो लिहाजा हम अब इसमें वैल्यू फिल आउट करते हैं आपके लिए, किसकी? z की। तो ओमेगा इज इक्वल टू, नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 1 - 2z, 1 - 2 z की जगह आ गया -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 -2 × -1 + 2 और माइनस का 2 आयोटा 4 आयोटा, सॉरी -2 × 2 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा। ये आपके पास बन गया 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें ताकि ओमेगा की वैल्यू फाइनलाइज कर सकें। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a - b a + b, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर 3 को उठाएं, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9 -3 आयोटा -4 × 3 -12 आयोटा प्लस का 4 आयोटा का स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ गई 9 -12 और -3 -15 आयोटा प्लस 4 × -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी? -1। ओमेगा की वैल्यू 9 - 4 5
-15 अयोटा, 9 + 1 क्या बन रहा है 10, इधर भी 10 डिवाइड कर दिया और इधर भी 10 डिवाइड कर दिया। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई 1/2 -3/2 अयोटा। इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 1 जो है, पार्ट नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपका कंप्लीट हो गया। जी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हुई है -1 + 2 अयोटा, और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट हुई है 1/2 -3/2 अयोटा। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।